रोजगार की दिशा में बड़ा कदम है IRA टेक्नोलॉजी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने कहा कि संघ ही एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्रीयता को पोषकता देती है। चलिए हम सुनाते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत की वह बातें जो उन्होंने आज परेड मैदान में संघ समागम में व्यक्त की। केवल प्रयाग विभाग के लिए आगे बढ़ना। पीछे के खंड में जो खड़े हैं उनको अर्धवृत्त दे दीजिए और पीछे ले जाइए। आपके अनुसार खंड में खड़े होने की बाध्यता नहीं है, कहीं भी खड़े हो सकते हैं, रचना में रहना चाहिए। ये नहीं बेइज्जती कराने का। सभी खंडों को पूरा करना है तुरंत। जो पीछे संचालन करके आ रहे हैं उनको दाहिनी तरफ भी ले आइए। हो गया क्या? उस समय बहुत भीड़ लग गई थी, बहुत ज्यादा हो गई थी। हमने कहा जरा पीछे जिनका संबंध उनको उपविष्ट कराते जाइए। बनी है उस रेखा की तरफ चले जाइए, अंदर की तरफ। सावधान, अच्छा सरसंघ चालक जी के आने पर सभी बंधु हो जाएंगे। सरसंघ चालक प्रणाम होगा, सभी को प्रणाम करना चाहिए। आगे नहीं, चौबे जी आगे खड़ी भाई, रास्ते से हटिया। परम साधनं नाम वीरव्रतम्। हम भी प्रकृति के अंग है, संयम और त्याग पूर्वक जीवन जीना है, सृष्टि का शोषण नहीं करना है, सृष्टि हमारी माता है, उसका दोहन करना है, ऐसा सिखाने वाली विचारधारा, संस्कृति, परंपरा कहां पर है? तो सारी दुनिया के सब चिंतकों का एक मत से उत्तर है कि यह संस्कृति, यह विचारधारा, यह मूल्य व्यवस्था ये केवल भारत में है। भारत की परंपरागत संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, यही केवल इस बात को सिखाती है। दुनिया में और भी समस्या है, आपस में झगड़ा चलता है। झगड़ा क्यों चलता है? मूल में जाएंगे तो पता चलेगा
कि सारी दुनिया में जो झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही है, भाषा को लेकर, देशों की सीमाओं को लेकर, पंथ संप्रदायों को लेकर, उसके मूल में है कट्टरपंथ की प्रवृत्ति। हमारा ही सही है, बाकी सब गलत है। तो इसलिए कुछ देश के दुनिया के धर्माचार्य कहते हैं कि नहीं, दूसरों के सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन सभी के सत्य को स्वीकार करके चलने वाला पंथ, रास्ता, संस्कृति, धर्म कहां पर है? सब लोग देखें अध्ययन करके, दूसरा नहीं है। जिसको हिंदू धर्म कहते हैं वही वास्तव में विश्व धर्म है। आज भारतवर्ष में देश का विचार करने वाले अनेक लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि अच्छों को निराश कर दे ऐसा दृश्य है। सीमाएं असुरक्षित है। पश्चिम में पाकिस्तान, पाकिस्तान का जन्म ही भारत के द्वेष के कारण हुआ। भारत, भारतीयता, इन सब के साथ हम मिलकर नहीं रह सकते, हम अलग है क्योंकि हमारा मजहब अलग है। यही विचारधारा है जो पाकिस्तान बनाया। इस विचारधारा के पीछे जब असुरों का गुंडागर्दी करने वाला पाशवी दल खड़ा हो गया तो पाकिस्तान बना। इसलिए भारत की दुश्मनी वो छोड़ ही नहीं सकता। जिस दिन छोड़ेगा उस दिन पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। वो पाकिस्तान वो दुश्मनी कर रहा है। हम लोग जानकर भी उसको अवसर दे रहे हैं, ऐसा कभी कभी लगता है। एक बार उसकी दुश्मनी करने की हिम्मत ही पस्त कर देनी चाहिए, तोड़ देनी चाहिए। लेकिन पता नहीं, बार बार दोस्ती का हम हाथ बढ़ा रहे हैं। दोस्ती का हाथ बढ़ाना तो अच्छी बात है, हमारी परंपरा मित्रता ही सिखाती है, दुश्मनी बिल्कुल नहीं सिखाती। लेकिन मित्रता सिखाने वाली यह प्रवृत्ति जतन करने वाला भारत जीवित रहे, इतनी तो अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। बात तो होती है लेकिन कभी नीति में दिखाई नहीं देता कि इस दृष्टि से हम कुछ कर रहे हैं। उत्तर में चीन है जो हमारे प्रदेशों पर दावा घोषित करता है, जिसका स्वभाव परंपरा से साम्राज्यवादी है, अपने आसपास के प्रदेशों को और अपने साथ जोड़ रहा है। दोस्ती की भाषा करता है, लेकिन पहले भी करता था। एक बार 1962 में दोस्ती की भाषा करते ही उसने लड़ाई कर दी।